और बस इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, कोई उसे ट्रैक ना कर सके। इसीलिए वो एक सीक्रेट पोर्टल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो सीधा लेक्स लूथर के ऑफिस में पहुंच जाता है। सभी अल्ट्रामैन के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने सुपरमैन को इतना नहीं पीटा था। इसी बीच हम लेक्स की एक और मेटा ह्यूमन एंजेला को देखते हैं जो सुपरमैन का पीछा करते हुए अंटार्कटिका पहुंच गई थी। बदकिस्मती से जब सुपरमैन ठीक होकर बाहर निकला तब उसने उसे देख लिया और अब लेक्स को ये भी पता चल गया था कि सुपरमैन मार खाने के बाद कहाँ भाग कर जाता है। अगले दिन हम सुपरमैन को देखते हैं जो पैसे कमाने के लिए एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। यहाँ सब उसे क्लार्क केंट के नाम से जानते हैं और इतने सालों में किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ कि वो ही सुपरमैन है। हीरोगिरी करने के चक्कर में वो कई दिनों तक ऑफिस नहीं आता था। फिर भी उसके बॉस ने उसे कभी नौकरी से नहीं निकाला क्योंकि एक काम ऐसा था जो सिर्फ वही कर सकता था और वो था सुपरमैन का इंटरव्यू लेना। सबको लगता था कि सुपरमैन क्लार्क केंट को ही इंटरव्यू देता है, पर उन्हें क्या पता था कि वही सुपरमैन है। आजकल सुपरमैन खूब सुर्खियों में था क्योंकि हाल ही में उसने 2 देशों के बीच लड़ाई रुकवाई थी, पर उसके ऐसा करने की वजह से उनमें से एक देश बोराविया जिसने हमला किया था वो अमेरिका का दुश्मन बन गया। सुपरमैन की वजह से अमेरिका और बोराविया के बीच 20 सालों से चलती आ रही दोस्ती टूट गई, जिस वजह से अमेरिका की सरकार भी सुपरमैन से नाराज थी। हालांकि वो सुपरमैन पर कोई कार्यवाही करके जनता को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि सुपरमैन उनका हीरो था। उधर हम लेक्स को देखते हैं जो दुनिया भर की सरकारों को मनाने में लगा हुआ था कि वो सुपरमैन को अरेस्ट कर ले। उसने ऐसी जेल भी तैयार कर ली थी जिसमें सुपरमैन को रखा जा सकता था, एक जेल जिसमें वो सबसे ताकतवर एलियन नहीं बल्कि एक मामूली कैदी की तरह सड़ता रहता। पर एक आदमी कहता है कि उसने 2 देशों के बीच वॉर रोकने की कोशिश की। बेशक तरीका गलत था लेकिन उसकी नीयत सही थी। हालांकि लेक्स ऐसा नहीं मानता था। वो कहता है कि जब घोड़ा बेकाबू हो जाता तब उसकी नीयत कोई नहीं देखता जनरल, उस पर लगाम लगाई जाती है ताकि उसे रोका जा सके। लेकिन उसके एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वो उनमें से किसी को भी सुपरमैन को गिरफ्तार करने के लिए राजी नहीं कर पाता। इसी बीच हम क्लार्क की सहकर्मी लुइस लेन को देखते हैं। उन दोनों का ऑफिस में चक्कर चल रहा था पर वो किसी को इसका पता नहीं चलने देते। लुइस कहती है कि अगर तुम इसी तरह खुद का इंटरव्यू लेते रहे तो एक दिन सबको तुम पर शक हो जाएगा, इसलिए क्यों ना तुम इस बार मुझे इंटरव्यू दो। क्लार्क को उसका ये आइडिया अच्छा लगा, जिसके बाद लुइस रिकॉर्डिंग ऑन करके सुपरमैन से कुछ सवाल पूछने लगती है। इससे पहले क्लार्क खुद ही सवाल बनाया करता था और उनके जवाब भी खुद ही तैयार करता था, पर जब लुइस उससे सवाल पूछना शुरू करती है तो उसके अंदर का असली रिपोर्टर बाहर आ जाता है और वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जिनसे क्लार्क हमेशा दूर भागा करता था। बाकी रिपोर्टरों की तरह वो उसकी नीयत के बारे में सवाल नहीं पूछती बल्कि उसने नियम क्यों तोड़े, उसने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार क्यों किया, कानून को अपने हाथ में